नमो भगवते वासुदेवाय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना वंशी वट हो, मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। कानों जड़ाऊं वाली, लटकी लटे हो काली, देखूं छटा निराली, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, होठ पे कुछ हंसी हो, छवि ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। पचरंगी कांचनी हो, पट पीत से सनी हो, मेरी बात सब बनी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। पग धो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, सिर चरण लज लगाऊं, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है मथुरा मंडल के वृंदावन आदि तीर्थ और उनमें स्नान दानादि का महत्व की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, अब मैं मथुरा मंडल के वत्स क्रीडन नामक तीर्थ का वर्णन कर रहा हूँ, जहाँ लाल रंग की बहुत सी शिलाएँ हैं। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य देव के लोक को प्राप्त होता है। वहीं दूसरा एक भांडीर वन भी है, जिसकी शाख ताल तमाल अर्जुन पिलुक करील तथा लाल फूल वाले वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
और वह इंद्र के लोक को प्राप्त होता है। गायों और गोपालों के साथ मैं यहाँ कृष्णावतार में क्रीड़ा करता रहा हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिंदी में स्नान करने से मनुष्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। हे वसुंधरे, यहाँ एक दूसरा तीर्थ केसी स्थल है। वृंदावन के इसी स्थान पर मैंने केसी दैत्य का वध किया था। उस केसी तीर्थ में पिंडदान करने से गया में पिंडदान देने के समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान दान हवन करने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ द्वादशादित्य तीर्थ पर यमुना लहराती हैं। काल या नाग आनंद पूर्वक निवास करता था। यही कालीय हद में मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यों की स्थापना की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस स्थान का नाम हरिदेव क्षेत्र और कालीय हद है। इस हरिदेव क्षेत्र के उत्तर कालीय हद के दक्षिण भाग में पांच भौतिक शरीर जिसका छूटता है उसका संसार में पुनरावर्तन नहीं होता है। भगवान वराह कहते हैं, हे देवी वसुंधरे, यमुना के उस पार यमलार्जुन नाम का तीर्थ है। यहाँ सकट भांडों से भरी हुई गाड़ी भग्न भांड छिन्न भिन्न हुए थे। वहाँ स्नान उपवास करने से फल अनंत है। हे वसुंधरे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उस तीर्थ में स्नान दान करने से महान पातकी मनुष्य को भी परम गति प्राप्त होती है। इंद्रिय निग्रही मनुष्य यमुना के जल में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। हे वो स्वर्ग में गए हुए पितृगण कहते हैं कि हमारे कुल में पुरुष उत्पन्न जो पुरुष मथुरा में निवास करके कालिंदी में स्नान करेगा, भगवान गोविंद की पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर यमुना के किनारे पिंडदान करेगा, वह परम कल्याण का भाजन होगा। सुंदरे, मथुरा तीर्थ महान है। अनेक नामों वाले बहुत से वहाँ वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यमुना के दूसरे पार में भांड ह्रद नाम से विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टि गोचर होते हैं। जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। वहीं स्वच्छ जल से भरा सप्त सामुद्रिक नामक एक कूप है। यहाँ स्नान करने से मानव सभी लोकों में स्वच्छंदता के साथ विचरण कर सकता है। यही वीर स्थल नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुह्य क्षेत्र भी है, जहाँ खिले हुए कमल शोभा बढ़ाते हैं। जो मनुष्य एक रात वहाँ निवास करके स्नान करता है वह मेरी कृपा से वीर लोक में आदर पाता है। इसी मथुरा मंडल में गोपेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए पधारी थी और मैंने श्री कृष्ण के रूप में उनके साथ रास लीला की थी। एवं बाल्यकाल में यमलार्जुन नामक दो वृक्षों को भी तोड़ा था। यहीं इंद्र ने एक कूप के पास रत्न औषधियों से संपन्न जल पूर्ण कलश से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से उस कूप का नाम सप्त सामुद्रिक कूप पड़ गया। जो पुरुष इस सप्त सामुद्रिक कूप पर पितरों के लिए श्राद्ध करता है वह कुल की 77 पीढ़ियों को तार देता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो वहाँ पिंडदान करता है उसके पितर करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। हे वसुंधरे, यहाँ वसुपत्र नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो मेरा परम पवित्र उत्तम स्थान है। मथुरा के दक्षिण भाग में फाल्गुन का और लगभग आधे योजन की दूरी पर पश्चिम की ओर धेनुकासुर का तालवन नामक प्रसिद्ध स्थान है। विशालाक्षी यहाँ समपीठ कुंड नामक
में मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जिससे सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं, उन्हें अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। हे वसुंधरे, कृष्ण अवतार में मैंने बड़े पवित्र भाव से सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे मुझे शाम्ब नामक पुत्र, रूपवान गुणवान ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई है। यही आराधना के समय मुझे हाथ में कमल लिए हुए भगवान सूर्य के दर्शन हुए थे। हे देवी भद्रे, भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को तेज वाले सूर्य वहाँ सदा विराजते हैं। उस कुंड में जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है, उसे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है, क्योंकि सूर्य संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। हे देवी, यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो शुभ समय में स्नान करने वाला पुरुष हो अथवा स्त्री, वह समग्र फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा शांतनु ने भी यहाँ तपस्या कर भीम नामक परम पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया था, जिसे लेकर वे तुरंत हस्तिनापुर के लिए चले गए। अतएव वहाँ स्नान तथा दान करने से निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।